मेरा नाम अमन गुप्ता है। आई एम द को-फाउंडर ऑफ बोट। नाम तो सुना ही होगा। अमन गुप्ता को हम सभी शार्क टैंक के जरिए जानते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि वो शार्क या फिर उनके ही वर्ड्स में गुंडा कैसे बने। हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। अमन गुप्ता ने 2016 में समीर मेहता के साथ बोट लॉन्च किया था। दो को-फाउंडर्स ने सिर्फ 30 लाख रुपए के एक छोटे अमाउंट के साथ शुरुआत की और किसे पता था कि ये इंडिया में एक गेम चेंजर साबित होगा। बोट शुरू करने के पहले 2 सालों के अंदर कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बोट ने पहला प्रोडक्ट एप्पल चार्जिंग केबल और चार्जर लॉन्च किया था। एप्पल का चार्जर अमेज़न पर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। 2019 में ये ईयरवेयर कैटेगरी में एक लीडिंग ब्रांड बन गया। 2020 में अमन गुप्ता को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और ये अब तक लगभग 20 मिलियन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं। अब बोट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे इनक्रेडिबल ब्रांड्स में से एक है और इस कंपनी के बारे में सबसे खास बात ये है कि केवल 6 सालों में इसने बाजार में इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कर ली और इसके नेटवर्थ 10,500 करोड़ रुपए है। आज का वीडियो अमन गुप्ता की जीनियस स्ट्रैटेजी के बारे में है। 2016 में 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हुई। फर्स्टली, जियो ने इंडिया को काफी हद तक अफेक्ट किया, जिसके कारण देश में मोबाइल फोन इंटरनेट यूजर्स के नंबर आसमान को छू गए। सेकेंडली, कई फोन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने स्मार्टफोन्स के साथ ईयरफोन्स की शिपिंग ही बंद कर दी। इन 2 फैक्टर्स ने इंडिया में ईयरफोन्स की डिमांड को जबरदस्त बढ़ा दिया। एप्पल, JBL, सोनी, बोस एंड सेनहाइजर जैसी काफी ब्रांड्स तो मार्केट में अवेलेबल रहे, बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? पहला ये कि इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स प्राइस सेंसिटिव इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से काफी महंगे थे। ये ब्रांड प्लेयर्स जिस प्राइस पर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे थे वो बहुत अधिक थे। और दूसरा चैलेंज ये था कि कई कंज्यूमर्स को स्मार्टफोन्स के साथ आने वाले ईयरफोन्स को यूज करने की आदत पड़ चुकी थी। इसीलिए सिर्फ ऑडियो एक्सेसरीज के लिए प्रीमियम प्राइस पे करने का उनके पास कोई खास रीजन नहीं था। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स चाइनीज प्रोडक्ट्स और बड़े ब्रांड्स की सेकंड कॉपी बहुत ही कम प्राइस में सेल कर रहे थे, लेकिन उनमें क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की कमी थी और यहीं पर बोट को मौका मिला। बोट की सफलता इसके टारगेट सेगमेंट मिलेनियल्स की जरूरतों की पहचान करने में हुई। टारगेट ऑडियंस ने क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया, जो कि उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके, वो भी कम प्राइस। शुरुआती सालों में कंपनी की सेल काफी तेजी से बढ़ी। इसने कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल जैसे टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया को अवॉइड किया। बोट का कैंपेन ज्यादातर ऑनलाइन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह प्लेटफॉर्म्स पर होता है। बोट ने कियारा आडवाणी, बानी जे, राजा कुमारी और अदर पॉपुलर वुमेन्स के साथ एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया, जिसका टाइटल था आई एम रीवेल। क्रिकेटर्स हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, KL राहुल, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर बोट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, दलजीत दोसांझ एंड म्यूजिशियंस नेहा कक्कड़ एंड नेजी ग्लैमरस ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो कि सोशल मीडिया और अदर डिजिटल चैनल्स पर कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं। बोट ने 6 IPL टीम के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया। बोट ने टीम के डिजाइन थीम से इंस्पायर्ड होकर लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। जब प्रोडक्ट म्यूजिक ब्रांड और म्यूजिक इवेंट्स के बारे में हो, सनबर्न एशिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है और बोट इस फेस्टिवल को स्पॉन्सर करता है। अमन गुप्ता ने 2020 में लैक्मे फैशन वीक में स्पंकी हेडफोन्स का एक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन लॉन्च करने के लिए सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता के साथ कोलैबोरेशन किया। इसके साथ ही दोनों ने मिलकर एक बड़े ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हुए 70s के डिस्को स्टाइल को वापस लाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स की रेंज लॉन्च की। अपने कस्टमर्स को बोट हेड्स कहता है। वो सभी कस्टमर्स जो भी बोट की कोई भी एक्सेसरीज खरीदते हैं, उन्हें इस एवर ग्रोइंग गैंग का मेंबर बनाया जाता है। प्रेजेंट में बोट हेड्स के ऑनलाइन ग्रुप में 80,000 मेंबर्स हैं। ये सभी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई होती अगर इस कंपनी ने भी खुद को दूसरे हेडफोन कंपनीज की तरह कंसीडर किया होता तो। कंपनी ने खुद को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह पेश किया, जिससे फर्क ये पड़ा कि कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट्स को कैसे देखते हैं। अमन ने एक इंटरव्यू में कहा था, we don't like to lose, burn money, we like to earn money. कंपनी शुरुआत से ही हमेशा प्रॉफिट में रही है। इनका मेन फोकस उन प्रोडक्ट्स को सेल करना है जो कि लॉन्ग लास्टिंग, इनएक्सपेंसिव एंड फैशनेबल हो। 2018 में फायरसाइड वेंचर्स के एक इन्वेस्टर कमलजीत सिंह ने बोट में 60 मिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करने से लेकर सही टारगेट ऑडियंस को चूज करने तक कंपनी के इस यूनिक परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस थे।
2021 में क्वालकॉम वेंचर्स ने 2200 करोड़ के वैल्यूएशन पर कंपनी में 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। बोट में टोटल 5 इन्वेस्टर्स हैं। 6 साल के अंदर बोट कंपनी ने बहुत ही सरप्राइजिंगली तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुनिया को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है। ये वर्ल्ड का 5th सबसे बड़ा वियरेबल ब्रांड और इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काबिले तारीफ है। कंपनी मेनली स्मार्ट और इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स पर फोकस करती है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत ही स्मार्टली यूज किया है। इनफैक्ट पैंडेमिक कोविड के टाइम भी कंपनी ने मार्केट में एक्टिव रहने के लिए बहुत सारे अलग अलग टैक्टिक्स यूज किए। लगभग 60 to 70% बोट की सेल ऑनलाइन होती है। अब बोट कंज्यूमर्स तक ऑफलाइन चैनल्स के माध्यम से भी पहुंचना चाहता है। अब 10 और 20 सिटीज से आगे नहीं बढ़े हैं। अभी भी इंडिया में इनके लिए ग्रोइंग स्पेस बहुत है और फिर सिमिलर मार्केट डिमांड के साथ ओवरसीज जाने का भी। बोट नेक्स्ट क्वार्टर में गेमिंग प्रोडक्ट्स जैसे हेडफोन्स, कीबोर्ड्स, माउसेस वगैरह में वैरायटीज लाने की प्लानिंग कर रहा है। बोट न केवल एक प्रोडक्ट बल्कि एक वैल्यू कस्टमर चेन प्रोवाइड कर रहा है। वेल, दैट्स ऑल फॉर अमन गुप्ता एंड उनकी जीनियस स्ट्रैटेजी।